संगीता की विपक्ष देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं। आपके हिसाब से देश में विपक्ष होना चाहिए? मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है या नहीं है? देखिए, एक लोकतंत्र के लिए एक संवेदनशील और जिसे हम कहते हैं वाइब्रेंट लोकतंत्र हो, उसके लिए विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन विपक्ष का मतलब हम क्या लेते हैं? विपक्ष का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो विपक्ष सिर्फ संसद और विधायिका में ही हो, विधानसभा में ही हो। वो विपक्ष जो है वो संसद और विधायिका से बाहर आकर के भी लड़ाई लड़ सकता है, जनतंत्र की लड़ाई लड़ सकता है। एक समय था जब कहा जाता था कांग्रेस सिस्टम है इस देश में, यानी कांग्रेस का चारों ओर वर्चस्व, केंद्र में भी था, राज्यों में भी था। उस समय तो विपक्ष विधायिका में नहीं था उसका रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वह जनता की लड़ाई तो सड़कों पर लड़ी। पेट्रोल की चाहे वो कीमत हो, चाहे काउ स्लॉटर का मूवमेंट हो, वो सड़कों पर आकर के लड़ाई लड़ी थी, संसद भवन तक जाकर के लड़ाई लड़ी थी। एक बात। दूसरी बात, देखिए, ईडी तो राहुल गांधी के दफ्तर पर भी जा रहा है, सोनिया गांधी पे, वो दोनों भी कन्वर्ट करके चले आते भारतीय जनता पार्टी में। वो तो नहीं आ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम, वो लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि वो ईडी के डर से आ रहे हैं, और दूसरी बात, खेल का नियम आपने ही बनाया है। अब ये मत आप कहिएगा कि खेल में हम तो फाउल खेलेंगे तो बड़ा अच्छा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी लगभग सत्ता में थी, आप उसको तोड़ करके यदि आप उसे लंगी मार करके सरकार बना लें तो कहें कि हम बड़ा अच्छा है। महाराष्ट्र में मैंडेट को आप हाईजैक कर लें तो आप कहते बड़ा अच्छा है, तब आपको लगता है वो लोकतंत्र की जीत है। अरे भाई, सामने वाला भी जब आपको देखता है कि फुटबॉल के मैदान में आप भी लंगी मार रहे हैं, आप भी फाउल खेल रहे हैं, तो भी फाउल खेलेगा। तो एक मिनट, नहीं फाउल तो मैंने ये नहीं कहा है, ये मैंने नहीं कहा है। आप खुद ही कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। जब आप ऐसा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो मैं उस किंतु परंतु होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O बनेगा, लेकिन उसका भी टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह फिक्स रहता है, ये कंडीशंस होंगे। तो मैंने तो वो मान लिया कि यदि ऐसा ही है तो भी खेल के नियम आप भी तय करते हैं। तो ये मत आप कहिए ना कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और फलां हो रहा है। पर विपक्षी दल, एक मिनट, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, विपक्षी दलों को क्यों तोड़ रहे हैं? एक मिनट, ये विपक्ष, सरकार बनानी हो तो समझ में आता है, भाई सरकार बनानी है, तोड़ लिया, अपने साथ मिला लिया, बहुमत का आंकड़ा पा लिया, सरकार बनी। और कंफर्टेबल सरकार चल रही है, ये और बड़ी बात है, ये और बड़ी गंभीर बात है कि सरकार बनाने के लिए तो कोई तोड़ता है। हाँ, यहां तो आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो आपको बचाने की और आपको मजबूत करने की जिम्मेदारी कोई भारतीय जनता पार्टी की होगी क्या? विपक्ष की? आखिर जब कांग्रेस बहुत सत्ता में था तो बीजेपी जीत करके संसद में आ जाए, इसकी तैयारी क्या कांग्रेस करती थी? क्या विपक्षी पार्टियों की सरकारें कांग्रेस बर्खास्त नहीं करती थी? क्यों टूट रहे हैं फिर? चले आप ही बता दीजिए। हाँ, क्यों टूट रहे हैं फिर? ये टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा, सच बोले, जिसे रोज ये इनके प्रवक्ता जो है वो गा करके एक वो मध्ययुगीन परंपरा में जो दरबारी परंपरा होती थी गुणगान गाने का, अभी भी उनको राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बांट रहा। ये कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जाकर के, और बाकी क्षेत्रीय दल, सुन लीजिए, क्षेत्रीय दल नहीं टूटेंगे मतलब इसका, मैं बोल रहा टूटेगी। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के भाषण को आप पिछले 6 महीना से आप सुनिए, एक बात उन्होंने बार बार कहा है कि जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां का मतलब एक परिवार के अंदर कोई नेता होना, वंशवादी पार्टियां का मतलब वो वंश तय करता है कि अध्यक्ष कौन होगा, संसद में कौन जाएगा, राज्यसभा कौन जाएगा, अगला पीढ़ी का वारिस कौन होगा। ये पार्टियां इस लोकतंत्र के लिए कोढ़ है, और आपने देखा होगा, इसीलिए उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। तोड़ने की नहीं, वो एक आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बिखर रहे हैं। जितनी भी एंटी कांग्रेस पार्टियां थी वो पहले क्षेत्रीय दल में कन्वर्ट की। वो क्षेत्रीय दल का नेता जो है
उसको पारिवारिक कंपनी बना लिया है। एक कांग्रेस पार्टी पारिवारिक कंपनी थी और नीचे संगीत रागी, रीजनल पार्टी। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? नहीं, मैं कि अभी कांग्रेस के बाद वंशवादी क्षेत्रीय दलों का नंबर आने वाला है राजकुमार भाटी। मैं कह रहा आप हूं, तैयारी कर लीजिए, समाजवादी पार्टी में भी, मैं अब यूपी में भी ऑपरेशन लोटस शुरू होने वाला है। कि मैं तो ये पहले से कह रहा हूं, होता क्या है कि वंशवादी पार्टी। उसके बाद आ रहा हूं संजय द्विवेदी आपके पास। संजय जी बस आ रहा हूं। इसके खतरे क्या है, इसको देखिए क्या है। वंशवादी पार्टियों में जो काडर होते हैं, शिवसेना भी वंशवादी है या नहीं है ना? तो आपके साथ क्यों थी 20 साल? फिर क्या बात कर रहे हैं संगीत रागी? लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी नहीं थे। इतने बड़े जनतंत्र में ये मुद्दा बन करके नहीं आया था। आपको देखिए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, आप सुनिए मेरी बात, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो क्षेत्रीय दल के रूप में आई थी, लेकिन से सारे एक वंश की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई थी। बेरोजगारी, ये इस देश के लिए बहुत शुभ संकेत है कि ऐसी पार्टियां धीरे धीरे। राजकुमार भाटी साहब बोलिए, उसके बाद जा रहा हूं संजय द्विवेदी के पास। देखा ना, पंजाब से एक वंशवादी पार्टी गई, महाराष्ट्र से एक वंशवादी पार्टी गई। वंशवादी पार्टी, अरे तो वो तो आपको छोड़ के, आपको छोड़ के गई, आपने थोड़ा उसको छोड़ा। अरे वंशवादी पार्टी छोड़ करके जाने का हंस रहा, आपने देखा ना? तो ये एक देश की राजनीति के लिए ये शुभ संकेत है राजकुमार भाटी। ऐसी वंशवादियां। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के लिए तो गांधी परिवार लायबिलिटी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें किसी पे बोलने का साहस नहीं है। क्यों? राजकुमार भाटी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दरबारी जो है वो चुने हुए प्रवक्ता बात कर सकते हैं।